देखिए, जो बयान दर्ज कराए हैं उसको मैं आपके सामने नहीं बता सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक जांच का विषय है। और तो जो उन्होंने बयान, जो जानकारी मुझसे चाहिए थी, जो सवाल की हैं, उसके मैंने जो भी अपना सही जवाब थे वो उनको उपलब्ध करा दिए हैं। क्या लग रहा है इस आयोग से, क्योंकि इसमें रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, एक्स बिल्कुल, आईपीएस ऑफिसर इसी भी। उम्मीद से हम यहाँ पर आए हैं कि जो प्रदेश देश में अच्छे बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड जस्टिस हैं या रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, कि वो उनको जो जांच का आयोग का हिस्सा बनाया गया है, और वो सही तरह से जांच कर के हम मुझको और हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद से मैं आज यहाँ पर हाजिर होकर के जो भी अपने बयान थे वो मैंने उनको दर्ज करा दिए। 24 नवंबर के हादसे को कहें या घटना को किस तरह से देखते हैं? तमाम उस दरमियान खबरें आई, किसी की मिलने की, उससे पहले ये कहा गया मीटिंग भी हुई मस्जिद में। आप क्या इस पे अभी कुछ बोलेंगे? कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। मैं यही कहूंगा कि अभी मेरे कहने से कि मीडिया बहुत जल्दी ट्रायल कर देती है हमारे देश के अंदर, जहां मीडिया एक फोर्थ पिलर है। तो हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें भी हैं, और कहीं ना कहीं किसी मसले को लेकर के मेरी गुजारिश है कि एकदम से मीडिया का ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक कि उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो जाए। और यकीनन आरोप लगना और साबित होने में फर्क होता है। पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है, जो किया है, लेकिन हम उसी उम्मीद के साथ में हमने पहले भी कहा था कि हम इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ेंगे, न्यायपालिका का शरण लेंगे, और उसी के तहत हम न्यायालय गए भी। चाहे हमने माननीय हाईकोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हम गए। और हम उम्मीद करते हैं कि वहां से हमें और हमारी जनता को, आवाम को इंसाफ मिलेगा। 24 नवंबर की घटना के अलावा कई और ऐसे मामले रहे जिस पे आप पे मुकदमा कर दिया गया, बिजली का हो, मकान के नक्शे का। क्या लग रहा है इन सब मामलों को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं समझता हूँ सर, मुझे देखने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को। आप लोग भी भले भांति समझ रहे हैं कि क्यों इस प्रकार की लगातार उस घटना के बाद में जो कार्रवाई की गई है गलत, वो भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन सारी चीज़ों का मुकाबला हम सिर्फ हमारे पास में जो हथियार है वो कानूनी संवैधानिक जो हथियार है, माननीय न्यायालय हैं उनके, उससे हम इसका लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। आप संभल से सांसद हैं। इस घटना के बाद तमाम और लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, कई लोग जेल गए, कई औरतों भी जेल में। बस मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो हुआ गलत हुआ और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए हमें अफसोस है और दुख है कि जो घटना घटित हुई है, हमारे लोगों की जान भी गई है, घायल भी हुए हैं और यकीनन जेलों में भी हैं। और हमें अफसोस है कि आज हमारा शहर के लोग और आसपास के लोग, चाहे वो मुस्लिम के साथ दूसरे भी हों, उन्हें भी इस चीज़ पर गौर फिक्र करना चाहिए कि आज वो रोजगार से भटकने के साथ साथ अपने कारोबार से भी उनका नुकसान हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे, और बल्कि सभी लोग मिलकर के इस प्रदेश और देश के विकास की बात करें। इसके अलावा, इससे अलग हटके, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी वक्फ 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसके ऊपर आपकी तरफ से भी पिटीशन फाइल करी गई थी। बैच ऑफ पिटीशंस था सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई करी। कल की तारीख दी गई है। आपको भी अभी कुछ अपडेट मिला होगा इस मामले में? अभी मुझे खास कोई अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब से लेकर अब तक 12 बजे से अब तक आयोग के सामने अपने उनके सवालों का जवाब दे रहा था। बस मुझे इतनी जानकारी मिली है कि वहां पर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय जो सीजे खन्ना साहब की उसमें अध्यक्षता में जो सुनवाई हुई है, अब कल को 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो सही है, जिस उम्मीद के साथ में हम न्यायालय गए हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। वक्फ बाय यूजर का जो इशू था उसको भी सामने रखा गया था। चीफ जस्टिस ने आज उस पर भी काफी एम्फेसिस किया है और कहा है कि मतलब इसके बारे में भी तमाम सवाल किए। तो लग रहा क्या? देखिए, लगने मेरे या आपके लगने से कुछ नहीं होता। माननीय न्यायालय को इसका फैसला देना है, जजमेंट देना है। जाहिर सी बात है, जो उन्होंने कहा है, खास तल्ख टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ये एक छोटा मसला नहीं है, पूरे देश का एक अहम मसला है, और इस पे सही से सुनवाई कर करके एक अच्छा फैसला आएगा, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं देश की जनता का हमारे माननीय न्यायालय पे जो विश्वास है उसका और ज्यादा मजबूती बढ़ेगी।